मतलब नहीं है भाई यार, फटती है देख देख के। यहाँ पे आने पे भाई यही लगता है कैसे बचे। डर लग रहा था, डर जिसको बोलते हैं भय, उससे बचने के लिए भाग निकले हम लोग। कार वालों के लिए तो सही है, देख रहे हो कांच बंद कर लिए भाग गए। हम लोगों का क्या है, पूरा गीला होना है। तो हेलो जी, स्वागत है भाई नई वीडियो में और गुड मॉर्निंग सभी को। आ चुके थे शाम को हरिद्वार, अब सुबह सुबह उठ के आए गंगा के किनारे नहाने के लिए। देव ने, मुन्ना, सब लोग तैयारी से आए बिल्कुल। और ये देखो सीन भाई हरिद्वार का, ये देखो क्या ही मौसम है। रात में बारिश हो रही थी। सस्ता ब्लॉगर। हाँ, इनका भाई चैनल जो है सब्सक्राइब करिएगा, इनको ज़्यादा ऊपर लेके जाओ। तो ये देखो गंगा जी के किनारे आ चुके हैं भाई। काफ़ी ठंडा पानी होगा, अभी चेक नहीं किया है हमने। समझ रहे हो भाई। और गुरु की लीला शुरू। वो देखो गुरु की लीला, पीछे देखो भोले बाबा। गुरु की लीला देखो, पीछे देखिए। गुरु भी ब्लॉगिंग करने लग गए भाई। ब्लॉगर्स लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले सुबह की शुरुआत जो है चाय से करेंगे, नहाते हैं बाद में। ठंड भाई लग रही है अभी भी। क्या कह रहे हो भाई? ठंड तो लग रही है, करेंगे मौसम तो भाई सुहाना। रात में गर्मी लग रही है, इस टाइम ठंड। बताओ, तुम बताओ। मौसम तो अच्छा है, सुहाना मौसम। फील आ रहा है? बिल्कुल लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है? बहुत ही अच्छा माहौल है। देख रहे हैं हम लोगों बाल लाल सब उड़ गए हैं, लेकिन अब हम लोग नहाएंगे जो है तब फ्रेश होंगे। मुन्ना जो है देर में उठे हैं आज सो के। भैया कहाँ बात है, उन्ना कम का घुसे रहे देर हमारी। तो चाय भाई साहब आ चुकी है और ये देखो मस्त से बिल्कुल कुल्हड़ वाली चाय लाओ। ये अपनी चाय। तो अभी पुल के नीचे भाई आ चुके हैं और वो दूसरा उधर पुल दिख रहा है। तो अभी पता नहीं है कहाँ पे जाना है। मुन्ना कहाँ गया, वो खड़ा है नीचे। लोग देखो भाई, लोग देखो भाई कहाँ कहाँ सोने का आशियाना ढूंढ लेते हैं। ये देखो पुल है, पुल में ये देखो बिस्तर एक लगा हुआ है, ये इधर लगा हुआ है, ये इधर लोग इसमें सो जाते हैं। देख लो वो कपड़े लगे हुए हैं, देख रहे। पुल के अंदर भाई सोने वाला इंतजाम है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रिज बने हुए हैं, वो घंटाघर उधर, और ये देखो खूब सारे पुल। और वो मुख्य धारा आ रही है, वहाँ से बहुत तेज़ पानी आ रहा है, ये हल्का हल्का बह रहा है। यहाँ पे पानी गंदा भी है, उधर भाई काफ़ी क्लीन होगा। और भीड़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। ये देखो इधर यहाँ पे कुछ सीन चल रहा है, वो देखो यहाँ पे पानी भाई काफ़ी तेज चल रहा है। यहाँ पे लोग कूद रहे हैं झम से। उधर वो जंजीर पकड़ ले रहा है, सही। क्या देख रहे हो भाई? हमारी पहले वीडियो तो आई नहीं आएगी। साइड में अगर आप तैरना जानते हैं तो इसमें कूद के भी नहा सकते हैं। ये देखो, लेकिन पानी भाई यहाँ पे बहुत काफ़ी तेज़ बह रहा है, समझ रहे हो। वो एक बंदा ये होता है, कैसे कैसे लोग कूद जाते हैं, कहाँ निकलेगा ये। हम भी कूदेंगे यहाँ से। ये भी है, कुछ भी लोग करे जा रहे हैं यहाँ पे। चलो भाई ये सब तैर लेते हैं, तैर तो हम भी लेते हैं पर कूदेंगे नहीं। तो ये जगह हम लोगों ने डिसाइड करी है, यहाँ पे नहाने का सीन बनाया गया है। और यहाँ पे सब कुछ गीला है भाई, पन्नी वन्नी देख लो इतनी गीली है। अब मैं ऐसे डालोगे, ये सब गीला है भाई। तो नहाने के लिए भाई साहब फुल टू रेडी है, सब कपड़े निकाल चुके हैं। और हरिद्वार गंगा जी का किनारा, तो यहाँ पे भाई नहाने का सीन तगड़ा होने वाला है। सालन बाल नहान जा रहे, देखो क्या हुआ। हम देखो बढ़िया, देखो मस्त, देखो दिखाई रहे नजारा तुम मोन गैया। और ये देखो नहाई रहे सारे सुअर बढ़िला। नहा के भाई रेडी हो चुके हैं, सब लोग नहा चुके हैं भाई। काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी था और आज पहली बार हरिद्वार के भी गंगा जी के दर्शन हो गए, नहाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। गंगा जी पे भी बहुत ठंडा पानी है यार। नहाने के बाद भाई पूजा का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे।
काय का है बताओ, क्या क्या है ये? अश्वगंध है बेटा, और ये क्या है रेड वाला? ये सिंदूर है, और वो क्या है? ये भी चंदन है मलिया की। अच्छा ठीक है। कितने रुपए देते हो? क्या है ये? हैं? क्या बोल रहे हैं? अच्छा ये मछली के लिए दाना भेज रहे हैं भाई, हमको अपने आप से खुद समझना पड़ा कि क्या था ये। तो देखो भाई कितना छोटा बच्चा है और बिजनेस उसने शुरू कर दिया है, यही आगे चल के समझ रहे हो ऊंचाई पे ले जाएगा भैया बिजनेस अपना। तो पुल के ऊपर से भाई कुछ ऐसा नज़ारा आता है, ये देखो, और वो चॉपर आवाज़ सुनाई दे रही होगी मात्र। तो भाई हरिद्वार से निकल चुके हैं और हरिद्वार को करते हैं बाय। अब सीधे यमुनोत्री का सीन है भाई। बैग कसने लादने खोलने वाला सीन जो होता है बहुत भयंकर होता है। जब नहाने गए थे इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी, पर अभी जो है इतनी ज़्यादा भयंकर सी गर्मी लग रही है, पूछो नहीं। पूरा पसीना पसीना हो गया। ये देखो एकदम से खड़ी चढ़ाई, ई रिक्शा वाले यहाँ पे बोल जाते हैं हो भाइयों। तो कहीं उधर जाके हम लोगों ने नहाया था और इधर से पुल। मौसम अच्छा है पर भाई पसीने पसीने छूट रहे हैं अपने। गुरु आ गए, सब आ गए, मुन्ना बचा है। मुन्ना यार कोई काम भी नहीं करता है और सबसे पीछे भी रहता है। तो ये दोनों आज ही एक ही में की टी शर्ट खरीदे, महाकाल वाली, देख रहे हो इनको? हर हर महादेव। तो चलो यहाँ से निकलते हैं भाई, आगे मिलते हैं ऋषिकेश साइड में। तो कुछ देर में भाई ऋषिकेश पहुँचने वाले हैं और सुंदर से नज़ारे शुरू हो चुके हैं देखने में, हमको भी आपको भी। तो थोड़ी सी दिक्कतें आ गई थी, इसकी वजह से लेट हो गया है और 12:34 है तो गलत टाइम दे रहा है। असली वाला हो चुका है 3:53, 4 बजने जा रहा है असली टाइम जो है। और ये देखो जंगल सफारी भाई साहब, राजा जी नेशनल पार्क। तो ऋषिकेश थोड़ी देर में आने वाला है, ऋषिकेश मिलते हैं भाई। और तब तक के इस जंगल का मजा लो आप भी, हम भी। इस बस को देखा भाई, सोनल UP 3080 टूरिस्ट भाई, ये यहाँ घूम रही है। ये अपने चलती है उन्नाव से हरदोई, उस वाली रूट की बस है भाई, UP 30। लोग भाई घूम रहे हैं, मल्लामा से तो नहीं आ गई, उन्नाव से आई होगी। तो ऋषिकेश भाई पहुँच चुके हैं और ऋषिकेश के अंदर से निकल रहे हैं। ये देखो कार में अंदर से बच्चे कैसे देख रहे घूम घूम के। ये स्पाइडरमैन निंजा हथौड़ी, समझ रहे हो भाई? ओ भाई सिंगल रोड ओवरटेकिंग में दिक्कत नहीं हो पा रही है। तो हम भाई ऐसे चौराहे पे आ चुके हैं। ये केदारनाथ के लिए जाता है रास्ता और ये जाता है गंगोत्री यमुनोत्री के लिए। तो हमने केदारनाथ वाला जो ये रूट है वो हमने छोड़ दिया है और इधर निकल रहे हैं यहाँ से। इधर से भी केदारनाथ जा सकते हैं, काफ़ी लंबा पड़ेगा। तो ये घूम के भी आगे से कई सारे रास्ते हैं जो मिलते हैं आपस में। तो ये हमने चुना है गंगोत्री यमुनोत्री के लिए। तो पहले वहीं जाना है, फिर उसके बाद में केदारनाथ करना है, फिर बद्रीनाथ करना है। तो इस वाले रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। गुरु भैया अपने बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं, तो कोई नहीं, आ जाएंगे धीरे धीरे करके, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है।
तो सामने भाई पहाड़ियाँ दिख रही हैं और वो जो बस है वहाँ से हम भी पहाड़ियों पे चढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, करने वाले हैं, कर नहीं दिए हैं। और ये देखो चढ़ाइयाँ स्टार्ट हो गई हैं भाई। यहाँ से स्टार्टिंग करी, ये प्रथम यहाँ से भाई चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। अब पहाड़ों में ही चलना है, मैदानी क्षेत्र को हमने बाय कर दिया है। यहाँ से मस्ती से चलते हैं एंजॉय करते हुए पूरा। तो भाई बाय कर दिया है, पीछे छोड़ दिया और पहाड़ों पर राइड जो है अपने जर्नी शुरू हो चुकी है अच्छी खासी। और गाड़ी को पता चल रहा है कि हाँ मुझ पे लोड पड़ने लग गया है भाई, समझ रहे हो। और पहाड़ियों में घूमते हुए भाई क्या ही नज़ारा है सुंदर से, ऐसा लग रहा है इनमें अवशोषित हो जाएं, ऐसा फील आ रहा है भाई। तो गाड़ियों पे, पहाड़ियों पे जो गाड़ी है वो अपने अच्छे से चलाएं, ज़्यादा तेज़ राइड ना करें और आगे पीछे दाएं बाएं सब देख के चलाएं, अपने साइड में ही चलें। हमने वो अपने जो क्या बोलते हैं भाई आए हैं उनको हमने बता दिया है। तो वो रहा नीचे ऋषिकेश, वो दिख रहा होगा हल्का फुल्का, ये देखो भाई ऋषिकेश। तो कोई नहीं, हम आराम से चलते हैं उत्तराखंड पुलिस को चकमा देते हुए, समझ रहे हो भाई। तो यहाँ रोड के किनारे किनारे देखो सुंदर सी पेंटिंग बनाई गई है भाई, प्यारी सी, अच्छी लग रही है देखने में, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। ओवर स्पीडिंग यहाँ पे नहीं करनी है क्योंकि काफ़ी सारे पुलिस वाले भैया खड़े हैं हर मोड़ पे, हमें लग रहा खड़े हैं, पता नहीं क्यों खड़े हैं। ओवर स्पीडिंग करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, वो भी हमें दिक्कत करेंगे। तो आराम से चलना है भाई, चलना है। वेलकम टू विलेज ओनी। तो इधर कोई ओनी गांव होगा, विलेज, समझ रहे हो भाई, नीचे की तरफ। यहाँ पे भी थोड़ी सी पेंटिंग, ये देखो। और वो ऋषिकेश दिख रहा है नीचे भाई कैसा लग रहा है ऊपर से देखने पे, अच्छा सा नज़ारा, बिल्कुल एक नंबर का। तो इस साइड जो है पेंटिंग का काफ़ी ज़्यादा ही काम हुआ है, ये देखो सब उत्तराखंड में क्या क्या बहुत ज़्यादा जगह पेंटिंग मिल रही है और काफ़ी खूबसूरत भी हैं, अच्छी लग रही हैं भाई। एक जगह भाई रुके हैं और नीचे का एक बार व्यू देखो, ये रोड देखो, यूं करके ऐसे आए हैं भाई चल के, खोपड़ी दर्द करने लग गई है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गए हैं, आप लोगों को नज़ारे दिखाने के लिए यहाँ पे रुके हुए थे। और भाई साहब रोडें इतनी प्यारी बनी हैं पहाड़ पे, पूछो नहीं। ये देखो छोटा सा वाटरफॉल आ रहा है, पानी मस्त सा पीने लायक। तो ये कभी ना कभी गिरेगा, हो सकता है इसी बरसात में थोड़ा बहुत गिरे, भूस्खलन होना है हल्की हल्की। तो यहाँ से हमको भाई हल्की हल्की ठंडी महसूस होने लगी है। और ये लाइटें देखो इतनी प्यारी हैं भाई साहब, रोड पे पूछो नहीं। यहाँ पे टूरिस्ट से ज़्यादा पुलिस की गाड़ी आपको मिल जाएंगी और पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा जगह पे मिल जाएंगे आपको। सावधानी पूर्वक चले और हर एक कागज़ गाड़ी के और डीएल मतलब तुम्हारे होने चाहिए, ज़रूरी है, समझ रहे हो भाई, दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, सेफ चले। हमारी तो भाई खोपड़ी दर्द होने लग गई है क्योंकि आज हम परेशान हो चुके हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं जाना है, नई टिहरी तक की चलना है या थोड़ा बहुत और कहीं चल के रुकेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कल आज ज़्यादा बाइक नहीं चलाएँगे, पूरा 508 किलोमीटर चल चुके हैं। वैसे बोले तो 550 किलोमीटर चल चुके हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ऐसे चलते रहना है रास्ते भर पूरा। यहाँ पे भाई मौसम बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो गया है, अंदर हमारी माइक जो लगी हुई है वो भी ठंडी हो गई है। गुरु जो हैं क्या बोलते हैं कि टी शर्ट पहन के बाइक चला रहे हैं, तो हमें पता नहीं है, हमें लग रहा है कि वो ठंड का एहसास कर रहे होंगे क्योंकि हम जैकेट में हैं, तब भी हमें फील हो रहा है। और ये जो हमारे ग्लव्स हैं जिनके अंदर हल्की हल्की ठंडी जा रही है, तो शायद वो बर्फ़ है उधर सामने पहाड़ों में। तो बादल बनना इधर से शुरू हो चुके हैं भयंकर से, देखते हैं क्या होता है। बारिश ना मिले रास्ते में तो ज़्यादा सही है, अगर बारिश मिलेगी तो दिक्कत होगी हमें भी चलने में और रुकने में भी, ठंड फिर ज़्यादा लग जाएगी हम लोगों को। तो अब जो हवा लग रही है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो रही है, जैसे जैसे हम इधर आते जा रहे हैं वैसे वैसे ठंड का प्रभाव हमें लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, ठंड बढ़ रही है। तो
हमें लगता है कि अब गुरु को जो है जैकेट की ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है भाई। अब ऐसे काम नहीं चलने वाला, जरा भी समझ रहे हो। तो जैसा हमें लग रहा था कि बारिश ना हो, तो बारिश शुरू हो चुकी है भाई। हल्की हल्की बूंदें पड़ना शुरू हेलमेट पे हमारी कांच पे लग रही हैं। तो ये बहुत गलत सीन हो रहा है। अगर बारिश तेज़ होने लगी तो दिक्कतें होंगी भाई अपन को। तो कुछ रुकने का इंतज़ाम करना पड़ेगा या रेनकोट निकालना पड़ेगा। अरे भाई अब तो काफ़ी तेज़ होने लगी हैं। हेलमेट गीला हो चुका है आगे कांच। हो ये देखो टैंक पे दिख रही होंगी कि बारिश होने लगी है। ये लो सीन बन गया भाई, गलत हो गया। तो भाई लोग अपने आगे रुक चुके हैं, तो हम भी रुक लिए हैं, क्योंकि बाइक जो है अपनी भीगने पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करती है। तो इसको भिगाना नहीं है, भीगने से बचाना है। तो ये पता नहीं दोनों की एक ही दुकान है। भाई पानी बिल्लो, पानी बिल्लो, पानी पानी पानी, डर रही हो क्या? तो इधर भाई भयंकर वाली बारिश हो चुकी है। सही रहा कि हम लोग रुक के चाय वाय पीने लगे। अगर आते कुछ देर पहले तो यहाँ हम लोग को भीगना पड़ता, बारिश का सामना भी करना पड़ता। और इधर मौसम अभी भी लग रहा है, ये देखो सामने बिल्कुल पहाड़ दिखना बंद हो गया। इतना भयंकर वाला बादल है, काला काला भाई, समझ रहे हो। वो देखो ऊपर व्यू आ रहा है, व्यू। वह मुन्ना देख लो, बोल रहा है कि देखो भाई क्या हो रहा है। ये देखो भाई पूरा बादल भयंकर वाला है, काला काला। यहाँ पे भाई साहब सीन बन चुका है तगड़ा सा। बस यही दुआ करो कि बारिश ना हो। अगर बारिश हुई तो फिर दिक्कत भी हुई। तो इधर भाई भयंकर वाले बादल आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा काले काले। डर लग रहा है अकेले में। ये देखो नीचे का सीन जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है भाई। और मोड़ का तो कहने नहीं, पूरी गाड़ी लिटा भी दो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठंड जो है काफ़ी तगड़ी हो गई है। जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे ठंड काफ़ी बढ़ती जा रही है यार। ठंड बढ़ रही है भाई। बादल भाई एकदम से गायब हो गए। और ये वाला क्षेत्र देखो कितना प्यारा लग रहा है। मतलब पल में भाई भयानक सा मंजर, पल में भाई क्लीन। ये देखो आगे वाला फिर मंजर गड़बड़, काला। ओ भाई ये देखो, ये क्या है? और ये देखो खतरनाक भाई, एकदम बिल्कुल खतरनाक भाई साहब। ये देखो ये, ओ भाई। तो यार अभी सब लोग रुके थे पास में, और आगे जो है येलो अलर्ट आया है अभी। ये देखो आगे तूफान और क्या बोलते हैं बारिश। ये देखो जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं सब वाइपर चला के आ रहे हैं, गाड़ी सब भीगी हुई है। तो इससे पता चल रहा है कि बारिश जो है आगे बहुत काफ़ी तेज़ है। तो जल्दी से जल्दी, अबे यार इनको ये तो भाई बंद पड़ा है शुद्धता। रुकते हैं, पूछते हैं कोई है क्या जो हमारी मदद कर सके। बारिश होने लगी काफ़ी तेज। क्या हुआ है, गाड़ी गिरेगी क्या? नहीं तो बंद करो, गोप्रो बचाओ।
पीछे बच्चे हैं, आ रहे हैं, बोले थे चलो चलो इसलिए आगे आ गए। ये भाई बहुत खतरनाक है सी ये वाला। हवा भी भाई इतनी भयंकर। ये देखो यहाँ से बादल बन गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होना है। पता चला यहाँ भी बारिश होने लग जाए। रूम के लिए भैया ने मना कर दिया है, इधर भी पता नहीं क्या करना है। क्या हुआ मुन्ना, कितना दूर? फोगटा यही है क्या? फोगटा कहाँ है? फोगटा जो भी पड़ा था ना पीछे। सीन बन गया भाई आज का तो भाई लास्ट मोमेंट पे हम लोगों को रूम मिला है। ये बालकनी है काफ़ी अच्छी सी, अंधेरा हो चुका है और ये रूम है भाई। रूम काफ़ी सस्ता है। जगह कौन सी है ये मत पूछना, मेरे खुद नहीं पता है। बालकनी अच्छी है और यहाँ से ये व्यू आ रहा है। ये देखो भाई इतना भयंकर बादल था, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, आज लग नहीं रहा था कि हम लोगों को क्या होएगा। वो देखो वहाँ से बादल निकल रहे हैं भाई बन बन के, समझ रहे हो? उसके आगे वो है कैलाश। ज़्यादा अंदर न जाओ, वहाँ कैलाश पर्वत नहीं है यार, देख रहे हो कीचड़ हो जाएगा इधर। बालकनी बिल्कुल साफ है, खेलने के लिए बैडमिंटन आप खेल सकते हो भाई। 2 रूम हमने ले लिए। रूम भाई बताएं, किसी को बताना नहीं, 300 रुपये मिला है एक रूम, 600 रुपये बस, समझ रहे भाई। अच्छा है, रात ही गुजारनी है हम लोगों को, टेंशन वाली को बात। तो हालत भाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। खाना भी खाए हैं, जो यहाँ का रायता था वो 1 नंबर का था भाई, समझ रहे हो। खाना भी काफ़ी अच्छा, जैसा लग रहा था जैसे घर पे बना है। तो वही हम लोग डिमांड भी करते हैं कि शाम को हल्का खाना और अच्छा मिल जाए, दाल और सब्ज़ी। तो उस हिसाब से दादा लोगों ने बनाया था, काफ़ी अच्छा बनाया था। जो मिल गया वो सही है, सुकून भरा था, खाना भी अच्छा हो गया। कोई ज़्यादा खाना भी महंगा नहीं है, रूम भी ज़्यादा महंगा नहीं है। तो आज की रात यहीं गुजारते हैं और सुबह निकलते हैं। आज कुछ कांड हो गया था, इसकी वजह से ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर पाए। 100-90-100 किलोमीटर चले सिर्फ। कल सुबह सुबह जल्दी निकल जाएंगे। आज लेट भी हो गए थे, 11 बज गया था निकलते निकलते रूम। तो इस वाली वीडियो को करते हैं भाई यहीं पे बंद, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इस वाले एपिसोड में बने रहिएगा, पूरा देखिएगा। डेली ब्लॉग कोशिश करेंगे, नेटवर्क की प्रॉब्लम से हो सकता है अपलोड ना हो पाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि डेली ब्लॉग आता रहे। लाइक से सब्सक्राइब भी करिए। लव यू, बाय बाय।